हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हर्ष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर, जो कि ES6 के अंदर यूज़ हुआ है। और जब भी हम लोग को स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करना है तो हम लोग थ्री डॉट्स का यूज़ करते हैं। थ्री डॉट्स का यूज़ करके हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो कभी भी फॉर एग्जाम्पल आपको अरे की कॉपी बनाना है या आपको दो अरे कॉन्केट करना है, तो वहाँ पर हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। या सपोज आपके पास एक अरे है और दूसरे में कोई दूसरा अरे, उन दोनों को क्लब करना है, वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको फंक्शन कॉल में अगर स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करना है, वहां भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। और सपोज अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, दोनों को क्लब करके एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है, वहां भी सब स्प्रेड ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसको मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ES6 का फोल्डर है। तो सबसे पहले इसको मैं विजुअल स्टूडियो कोड में लूंगा और यहाँ पे लेने के बाद फ्रेंड्स एक मैं नई फाइल बनाऊंगा, जिसका नाम मैं देता हूँ स्प्रेड ऑपरेटर डॉट जेएस। और जो भी कोड है मैं इस स्प्रेड ऑपरेटर में करने वाला हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, हम लोग कॉपी कर सकते हैं अरे को। तो सबसे पहले मैं कॉपी वाला एग्जांपल दूंगा। इसके लिए मैं एक अरे बनाऊंगा, उसका नाम देता हूँ फ्रूट्स। और ये जो फ्रूट्स रहेगा, इसमें मैं तीन फ्रूट्स देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पहला जो फ्रूट है एप्पल, सेकेंड जो है ऑरेंज, और तीसरा जो है इसको देता हूँ बनाना। तो ये मेरा एक फ्रूट्स बन गया। और इसके बाद फ्रेंड्स मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा, जिसको मैं देता हूँ न्यू फ्रूट्स अरे। और ये जो होगा बेसिकली फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग ट्रिपल डॉट यूज़ करते हैं। तो मैं इसके अंदर ट्रिपल डॉट यूज़ करूँगा और उसके बाद जो भी मेरा वेरिएबल है वो दे दूंगा। और इसको प्रिंट करने के लिए फ्रेंड्स मैं कंसोल डॉट लॉग का यूज़ करूँगा और इसके अंदर मैं न्यू फ्रूट्स अरे जो है वो पास कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये जो ट्रिपल डॉट है, इसको हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर के लिए यूज़ करते हैं। दिस इज कॉल्ड स्प्रेड ऑपरेटर। तो मैं इसको कमेंट में डाल देता हूँ। और फ्रेंड्स, मेरे सिस्टम में मैंने Node.js इंस्टॉल किया हुआ है। तो जो भी फाइल्स है उसको मैं नोड के थ्रू रन करने वाला हूँ। अगर आपको HTML ब्राउजर पे रन करना है तो पहले आप HTML पेज बना सकते हैं, उसके अंदर स्क्रिप्ट टैग में ये पूरा कोड डाल के ब्राउजर पे रन करके और आप कंसोल में देख सकते हैं, तो आपको आउटपुट मिलेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा Node.js इंस्टॉल है तो मैं नोड से इसको रन कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ नोड फाइल का नाम देना है, ये रन हो जाएगा। और आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे सामने जो आउटपुट है बेसिकली वो एप्पल, ऑरेंज और बनाना आ चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर मुझे कॉपी बनाना है तो ये जो मेरा ओरिजिनल फ्रूट्स था, ये न्यू फ्रूट्स अरे जो मैंने बनाया, बेसिकली उसकी कॉपी बन चुकी है विद द हेल्प ऑफ द स्प्रेड ऑपरेटर्स। तो इस तरह से हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अब मुझे कॉन्केट करना है दोस्तों, तो इसके लिए मैं यहाँ पर कॉन्केट लिखता हूँ। तो फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक अरे है, इसका लेट, इसको देता हूँ मैं अरे वन। जो मेरा अरे वन है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर मेरे पास ABC है। तो ये A, B और C, ये बेसिकली मेरे पास तीन वैल्यू है इसके अंदर। और एक दूसरा अरे है मेरे पास, जिसका नाम मैं देता हूँ अरे टू। तो इसको मैं बोल देता हूँ अरे टू। और इसके अंदर बेसिकली मैं XYZ देता हूँ। तो यहाँ पर मैं X, दूसरा जो है Y, और तीसरा जो है उसको मैं Z देता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं Z लिखूंगा। अब इन दोनों को मुझे कॉन्केट करना है। तो कॉन्केट करने के लिए फ्रेंड्स फिर से मैं स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ कर सकता हूँ। सो मैं पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा रिजल्ट, और एक अरे बनाऊंगा और इसके अंदर ट्रिपल डॉट करूंगा और अरे वन कॉमा ट्रिपल डॉट अरे टू। सो इस तरह से दोस्तों हम लोग वापस से स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। और जब भी मैं कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट करूंगा तो दोनों कॉन्केट होके आ जाएगा। और जैसे ही मैं रन करूंगा तो आप देख सकते हैं ABCXYZ, जो पहला वाला अरे था और दूसरा वाला अरे, ये दोनों मिक्स हो गया, रिजल्ट के अंदर आ गया। और जैसे ही मैंने कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट किया, सारा जो आउटपुट था, तो दोनों अरे जो है उसके अंदर क्लब होके आ चुका है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग बेसिकली इंडिविजुअल, अगर मेरे पास एक अरे है और दूसरा अरे है, दूसरे अरे में एक ही वैल्यूज और फिर मुझे उसको क्लब करना है, तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं स्प्रेडिंग एलिमेंट्स कैसे हम लोग कर सकते हैं विथ एन इंडिविजुअल एलिमेंट। सो स्प्रेडिंग एलिमेंट टुगेदर विद एन इंडिविजुअल एलिमेंट हम लोग किस तरह से करते हैं अब देखने वाले हैं। तो यहाँ पर फिर बेसिकली मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे इसका नाम देता हूँ लेट फ्रूट्स। और क्योंकि फ्रूट्स ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है फ्रेंड्स और लेट कीवर्ड यूज़ किया है, तो मुझे एरर आएगा, इसलिए इसका इस बार मैं नाम चेंज करके फ्रूट्स टू कर देता हूँ। और फ्रेंड्स, ये जो मेरा फ्रूट्स टू है, इसके अंदर वापस से वही मैं डिफाइन करूँगा। तो एक काम करता हूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा। खाली इस बार इसका नाम जो है मैं फ्रूट्स टू कर दूंगा। तो ये दोस्तों मेरा फ्रूट्स हुआ। और इसके अंदर बेसिकली एक और नया वेरिएबल बनाऊंगा, जिसको मैं बोलता हूँ न्यू फ्रूट। और जो नया फ्रूट है मेरा, उसका नाम देता हूँ मैं चेरी। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं दूंगा चेरी। और बाकी के जो फ्रूट्स है वो मुझे ऊपर वाले ही चाहिए। तो इसके लिए मैं वापस से स्प्रेड ऑपरेटर करके फ्रेट्स टू कर दूंगा। और इसको प्रिंट करने के लिए मैं कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे न्यू फ्रूट दे दूंगा और इसको रन करूँगा। तो जैसे ही दोस्तों मैं रन करूँगा, आप देख सकते हैं चेरी भी आ गया,
सो बेसिकली जो मेरा नया प्रोडक्ट है, सॉरी नया फ्रूट्स है चेरी, वो प्लस जो मेरे 3 पहले से फ्रूट्स थे वो, तो चारों जो है क्लब होकर और इसके अंदर आ चुके हैं। तो इस तरह से अगर कभी भी आपको एक साथ एलिमेंट को करना है इंडिविजुअली में तो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में दोस्तों हम लोग देखेंगे किस तरह से फंक्शंस कॉल में हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको वापस से कॉपी कर लेता हूँ और फ्रेंड्स इसका नाम मैं दे देता हूँ। सो बेसिकली अब हम लोग देखने वाले हैं फंक्शन कॉल में हम लोग किस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं स्प्रेडिंग एलिमेंट ऑन फंक्शन कॉल लिख देता हूँ। सो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम मैं देता हूँ गेट फ्रूट्स। ये जो फंक्शन रहेगा इसके अंदर बेसिकली मैं एरो फंक्शन का यूज़ करूँगा, f1, f2, f3, ये 3 जो है पैरामीटर्स में डिफाइन करूँगा। और इसके बाद क्योंकि एरो फंक्शन है तो एरो का यूज़ करना पड़ेगा और जो भी लिखना है वो इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस में लिख सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली मैं कंसोल करने वाला हूँ और जो कंसोल होगा फ्रेंड्स वो मैं फ्रूट्स करने वाला हूँ, तो फ्रूट्स कॉमा देता हूँ। और जो सेकेंड वाला होगा इसके अंदर मैं बैकटिक ऑपरेटर करके, और जब भी जैसा कि हम लोगों को पता है जब भी हम लोग बैकटिक ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो हम लोग डायरेक्ट जो है वेरिएबल पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं f1 और उसके बाद जो मेरा f2 है वो, तो मैं वापस से यहाँ पर f2 लिखूंगा और एंड जो f3 होगा फ्रेंड्स उसको भी मैं प्रिंट करूंगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ f3। तो ये मेरा f1, f2, f3 तीनों हो गया और लास्ट में मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगा देता हूँ। सो ये गेट फ्रूट्स जो फंक्शन है बेसिकली वो कंसोल करेगा f1, f2, f3, मतलब जो भी मैं यहाँ पे पास करने वाला हूँ वो सिंपली मुझे कंसोल में मिल जाएगा along with the fruits। तो फ्रेंड्स अब इसको कॉल करते हैं। तो सबसे पहले कॉल करने के लिए फंक्शन का नाम और जो भी पैरामीटर f1, f2, f3, तो यहाँ पर मैं अलग अलग 3 पैरामीटर्स पास नहीं करूंगा फ्रेंड्स, डायरेक्टली स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करूंगा और जो मेरा फ्रूट्स है उसको मैं कॉल कर दूंगा। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर मैंने फ्रूट्स 2 ऑलरेडी दिया हुआ है तो मैं वापस से वो सेम नेम नहीं दे सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं फ्रूट्स 3 कर देता हूँ और ये फ्रूट्स 3 जो है मैं यहाँ पे दूंगा और इसको मैं रन करता हूँ। तो जैसे ही फ्रेंड्स मैं इसको रन करूंगा आप देख सकते हैं फ्रूट्स एप्पल, ऑरेंज एंड बनाना, इसका मतलब जो f1 है वो ऑटोमेटिक एप्पल असाइन हो गया, f2 जो ऑरेंज असाइन हो गया और जो थर्ड वाला है वो बनाना असाइन हो गया। तो इस तरह से फंक्शंस कॉल्स में भी हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। दोस्तों जो मैं लास्ट एग्जांपल बताने वाला हूँ इसमें बेसिकली मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स होंगे, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2, और इन दोनों ऑब्जेक्ट को कैसे क्लब करके मैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ द स्प्रेड ऑपरेटर, ये हम लोग देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स इसके अंदर बेसिकली हम लोग स्प्रेड सिंटैक्स का यूज़ करेंगे और लेकिन इस बार हम लोग ऑब्जेक्ट लिटरल्स के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जैसा मैंने बताया मैं obj1 एक ऑब्जेक्ट का नाम देता हूँ और यहाँ पर बेसिकली मैं id और id देता हूँ 101 और सेकंड जो रहेगा नेम के अंदर बेसिकली मैं हर्ष दे देता हूँ और सेकंड जो होगा फ्रेंड्स इसको मैं दे देता हूँ obj2 और ये जो obj2 होगा इसके अंदर मैं दे देता हूँ एड्रेस और एड्रेस जो रहेगा यहाँ पे डाल देता हूँ मुंबई और फ्रेंड्स कंट्री डाल देता हूँ, कंट्री जो रहेगा वो डाल देता हूँ इंडिया। तो ये बेसिकली मैंने 2 ऑब्जेक्ट बना लिए। अब मुझे इन दोनों को क्लब करना है तो मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय, और इसके अंदर फ्रेंड्स मैं दोनों को क्लब करने वाला हूँ। फिर से मैं स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करूँगा और पहले मैं obj1 करूँगा कॉमा फिर से ट्रिपल डॉट obj2। तो इस तरह से मैं obj1 और obj2 करूँगा और इसको रन करने के लिए console.log करने के बाद जो एम्प्लॉय है उसको मैं कंसोल करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स इसको मैं एक बार फॉर्मेट कर लेता हूँ पहले, और फॉर्मेट करने के बाद मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ID 101 नेम हर्ष, मतलब पहला जो ऑब्जेक्ट है उसका डेटा आ गया और उसके साथ जो एड्रेस और कंट्री है वो भी आ चुका। मतलब मेरे जो दोनों ऑब्जेक्ट है वो दोनों ऑब्जेक्ट क्लब हो गए और क्लब होके एम्प्लॉय में आ गया विद द हेल्प ऑफ द स्प्रेड ऑपरेटर और मैं यहाँ पर प्रिंट कर सकता हूँ। सो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपको कॉपी बनाना है, हम लोगों ने पहले कॉपी का एग्जाम्पल देखा, फिर हम लोगों ने दोनों को कॉन्केट किया, फिर हम लोगों ने देखा कि अगर मेरे पास दोनों को बेसिकली हम लोगों को ऐड करना है और मेरे पास कोई नया एलिमेंट होगा विद द हेल्प ऑफ द रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स, मुझे ये भी चाहिए तो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने देखा फंक्शन कॉल पे हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली पास करेंगे ऑटोमेटिक जो है एक एक ले लेगा। और फ्रेंड्स फिर हम लोगों ने देखा किस तरह से अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसको भी हम लोग क्लब करके एक नया बना सकते हैं। तो स्प्रेड ऑपरेटर जो है फ्रेंड्स दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम यूजिंग दिस वेरी फ्रिक्वेंटली इन माई प्रोजेक्ट। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।